श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में श्री कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी दोनों का संवाद चल रहा है। गरुड़ जी अपने भ्रम को लेकर कागभूषुंडी जी से बहुत प्रश्न पूछते हैं कि उनसे ज्ञान और भक्ति में अंतर पूछते हैं। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए जब मुक्ति की बात आती है तो वहां कागभूषुंडी जी कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। सबसे पहले क्या कहा? ज्ञान। ज्ञान कैसा है? ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। तलवार की धार के समान कहा कि तलवार की धार बहुत तेज होती है और उस पर चलना और भी कठिन है कि उस पर कोई चढ़े और उसका पैर ना कटे, उसका आत्म आघात ना हो। ये कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है। तो ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश हो ही नहीं पाया। तो ज्ञान का जो मार्ग है ना, ये बहुत कठिन है। ज्ञान के मार्ग पर चलना सबके लिए सुलभ नहीं है। ज्ञान के मार्ग को, जैसे पतिव्रत धर्म की बात कही जाती है, तो ज्ञान के मार्ग को पतिव्रत धर्म से भी ज्यादा कठिन कहा गया है। क्यों? जीव जन्म जन्मांतर से मोह की माया की अनिद्रा में सो रहा है। अब उसको जगाना, उसको समझाना, उसको बताना, है ना, जागृति का उपदेश देना, और उस पर भी कलिकाल का प्रताप, जो प्रताप है। तो इसलिए कलयुग में ज्ञान के लिए कोई बात कही नहीं गई कि हाँ ज्ञान का बड़ा प्रभाव है। नहीं, कलिकाल में तो एक सिरे से बिल्कुल नकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान का मार्ग है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बस उस तलवार की धार के समान ही समझिए उसे, तलवार की धार के समान। उस पर चलने से क्या होगा कि गिरने में समय नहीं लगेगा। भाई तलवार की धार कितनी पतली होती है, उस पर कोई चले तो एक तो स्वयं को आहत करेगा और गिर भी जाएगा, तो गिरने में भी समय नहीं लगेगा। और कितनी देर चल ही पाओगे? परत खगेश हो ही नहीं पारा, समय नहीं लगेगा गिरने में। जो निर्विघ्न पंथ निर्भही, सो कैवल्य परम पद लगी। उस मार्ग में भी जो निर्विघ्न आगे बढ़ जाएगा। कैवल्य परम पद क्या होता है? सबसे पहले तो इस पे आइए। सो कैवल्य परम पद लही। ये कैवल्य क्या है? कैवल्य का अर्थ होता है जो ब्रह्म है, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो जाना। ब्रह्म की स्थिति कैसी? जानत तुम्ही तुम्ही हो ही जाएगी। समझे? ये है कैवल्य परम पद की सरल परिभाषा। ये है कैवल्य परम पद कि जानत तुम्ही तुम्ही हो जाएगी। और इस ज्ञान की मार्ग पर यदि कोई चल भी दिया, जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, और बिना किसी चोट खाए, बिना गिरे, बिना किसी विघ्न बाधा के जो इस पे चल भी दिया, जो पार हो भी गया, है ना, तो भी ये आवश्यक नहीं है कि सो कैवल्य परम पद लहे, कि वो प्राप्त करेगा भी कि नहीं करेगा। प्राप्त कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में गिरने में समय नहीं लगता। जो पार कर जाता है वो तो ठीक है, उसको तो कैवल्य परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ज्ञान मार्ग को कागभूषुंडी जी ने बड़ा दुर्गम बताया। आगे क्या कहते हैं?
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। कैवल्य पद सुनने में भले आप सभी को लगता हो कि ठीक है, कैवल्य परम पद कौन सी बड़ी स्थिति है, लेकिन नहीं, यहां पे क्या जोड़ा है? कैवल्य परम पद। इसको परम पद की श्रेणी में कहा गया है। परम पद की स्थिति है, जैसे मुक्ति है ना, मुक्ति के 5 प्रकार कहे गए हैं, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है कैवल्य परम पद। चाहे सालूके कहें, सारूप्य कहें, सायुज्य कहें, कोई भी मुक्ति की बात ले लीजिए, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है कैवल्य परम पद। तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, इसको अति दुर्लभ बताया गया है। सरल नहीं है, सहज नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ठीक है, आज का सत्संग थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। सबसे पहले तो बहुत अधिक कठिन से कठिन साधन करने पर भी जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन है, आपने बहुत कठिन से कठिन साधन कर लिया, उसके बाद भी उसकी प्राप्ति बहुत कठिन बताई गई है। क्यों? क्योंकि ये परम पद है। त्रिदेव है ना, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इनके भी अधिकार को पद कहा गया है? जैसे भरत जी के प्रसंग में, भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, विधि हरि हर पद पाई। उनके पद को प्राप्त करके भी भरत जी को मद नहीं हो सकता, लेकिन कैवल्य पद के लिए कहा गया कि यह परम पद है। तो कैवल्य पद को उससे भी बड़ा बताया गया है। त्रिदेव का जो अधिकार है उससे भी जो बड़ी स्थिति है वो है कैवल्य परम पद, इसलिए परम पद है ना। और अति दुर्लभ, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। इन गुणों के होते हुए भी जो उसका फल है कैवल्य पद, वो फिर भी दुर्लभ है। और अनुमोदन किसका ले रहे हैं? संत पुराण निगम आगम वद। ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है कि ठीक है मैं कह रहा हूं ये मुक्ति दुर्लभ है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। संत पुराण के कहने का भाव ये लिया कि देखिए वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये तो कहते ही हैं, लेकिन इनके साथ में भाई किसी का अनुमोदन आवश्यक है, किसी के द्वारा सत्यापित करना। संत भगवान की विभूति है, तो उनके द्वारा इसको सत्यापित कर दिया गया कि हाँ भाई वाकई में ये परम पद जो है बहुत दुर्लभ है, ये सबको प्राप्त नहीं होता, सबको ये प्राप्त नहीं होता, है ना। तो चाहे वेद है, पुराण है, शास्त्र है, साधु संत हैं, ये सब एक स्वर से कहते हैं कि भाई जो कैवल्य परम पद है ये दुर्लभ है। लेकिन ऐसा कैवल्य परम पद भी है ना, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। सबसे पहले तो इस पद की दुर्लभता बताई कि ये भगवान का जो पद है उससे भी ऊंचा पद है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा पद है, उससे भी ऊंची स्थिति है, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। क्यों? अति दुर्लभ है। लेकिन इसकी प्राप्ति, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बई आई। अब यहां पे बड़ी समझने वाली बात है। जैसे आप सभी से भी कई बार सत्संग में कहा है कि राम राम कर रहे हैं ना, तो ठीक है आपकी मुक्ति हो गई, नहीं चाहोगे तो भी हो गई। अब ये बिना भाई हम तो चाह नहीं रहे हमें मुक्ति हो जाए, तो ये जबरदस्ती कैसे आ जाएगी? इसकी जबरदस्ती आने का कोई मतलब बनता है? क्योंकि जबरदस्ती कैसे आ जाएगी कि हम चाह नहीं रहे हमारी मुक्ति हो जाए और हमारी मृत्यु हो तो जबरदस्ती हमारी मुक्ति हो गई। हम तो चाहते नहीं थे हमारी मुक्ति हो जाए। इसका अर्थ यहां पे यही है कि अनिच्छित आवई वरी आई, आप नहीं चाहोगे फिर भी आपकी मुक्ति हो जाएगी, फिर भी ये जो कैवल्य परम पद है ना ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो राम भजत, ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, दोनों के आधार राम जी हैं, है ना। राम जी तो सबके आधार है, जगत के आधार है। और केवल परम पद, जाना ही तुम्हें हो जाए, है ना। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहे राम भगत निज देहि। जो भगवान की सगुण उपासना करते हैं वो इस मुक्ति को नहीं लेते हैं।
ठीक है, उनको भगवान अपनी भक्ति देते हैं। लेकिन अब ये भक्ति, ये कैवल्य परम पद बिना इच्छा के कैसे आ जाएगा? राम भजे तो सोई मुक्ति को साई, उसी मुक्ति के अर्थ से बताया कि भाई ये जो वही मुक्ति है जिसकी भी बात की जा रही है, जो परम पद है, केवल पद है, मुक्ति है, इसको इसी प्रकार से जाने। अति दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसका साधन बहुत कठिन है और अनिच्छित आवे बरियाई, कि बिना आपकी इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाएगी। जबरदस्ती कैसे आती है ये यहां पर समझिए। अब आप राम जी का भजन कर रहे हैं, भजन करते करते भगवान की प्राप्ति की एक लगन लग गई कि नहीं अब राम जी की प्राप्ति करनी है ना। प्राप्ति की लगन लगते ही भगवान के प्रति जो विरह की अग्नि है वो आपको लगने लगी। बस किसी तरह बस राम जी मिल जाए, किसी तरह बस राम जी का दर्शन हो जाए। अब आपके अंदर विरह की अग्नि भगवान के प्रति आने लगी। अब जब विरह की अग्नि आने लगी तो जितने आपके विकार हैं, कामादि जितने विकार हैं, वो सब विकार स्वतः ही नष्ट हो गए। जब कामादि विकार नष्ट हो गए और भगवान की रूप, भगवान के माधुर्य, भगवान के गुणों का स्मरण होने लगा, तो धीरे धीरे आपका जो अंदर का जो मल है वो समाप्त हो गया। जब मल समाप्त हो गया तो जीव क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। मल समाप्त हो गया तो अब आपकी जो अंदर की जो अमल स्थिति है ना वो जागृत हो गई और स्वाभाविक ही आपको आत्मस्वरूप का बोध हो गया। आपको स्वाभाविक ही आत्मस्वरूप का बोध हो गया। ठीक है, अब आत्मस्वरूप का बोध होते ही जान तो तुम्हें हो जाई। आ गई ना वो स्थिति, आ गई ना वही कैवल्य पद वाली स्थिति। और यहां पे क्यों कहा कि राम भजत? अच्छा, कैवल्य परम पद वाली जो स्थिति है, पहले इसी को पूरा करते हैं कि अनिच्छित आवई वरियाई। अनिच्छित आवई वरियाई से यदि आप राम जी का भजन कर रहे हैं और आपको ये आत्मस्वरूप का बोध हो गया, आत्मस्वरूप की स्थिति आपको प्राप्त हो गई, तो भक्ति के दो सिद्धांत कहे जाते हैं, द्वैत और अद्वैत। अगर आप अद्वैत में चले गए कि आप और भगवान एक स्वरूप हो गए, है ना, कौन सा? जान है तो तुम्हें हो जाएगी। आप भगवत स्वरूप के समान ही हो गए, भगवान के समान ही हो गए, आपके अंदर द्वैत बुद्धि नहीं रही। ठीक है, अब इस स्थिति में यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आपको सरल सहज ही उस कैवल्य परम पद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। सहज में ही आपको उस कैवल्य परम पद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने भक्त और भगवान के जो भेद है ना आपके अंदर, वो चला गया। राम जी जब माता शबरी के पास जाते हैं तो माता शबरी के साथ भी यही हुआ है। आपने देखा होगा ना, ज्योति स्वरूप होकर राम जी के अंदर जाके विलीन हो जाती हैं। ठीक है, और वहां पे राम जी क्या कहते हैं उनसे? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाब निज सहज स्वरूपा। जीव ने अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, मेरे साथ एकीकार हो गया और केवल परम पद करके मुक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्त और भगवान के बीच का जो भेद है ना वो एक हो गया। इसलिए ये मुक्ति बरियाई हो जाती है, अर्थात जबरदस्ती आ जाती है। आप नहीं चाहते फिर भी आ जाती है। लेकिन यदि वहां पे आपके सेवक और सेव्य, भक्त और भगवान, यदि ये आपका भाव अटल बना रहे कि नहीं राम जी हमारे स्वामी, हम राम जी के सेवक हैं, यदि ये आपका भाव अटल बना रहे तो आपकी मुक्ति रुक जाती है, फिर आपको मुक्ति नहीं आती। ठीक है, नहीं तो यदि आप नहीं चाहेंगे तो भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। यही जो बात है, यही कही गई है कि मुक्ति भी बलपूर्वक जबरदस्ती आ जाती है यदि आप नहीं चाहें तो भी। इसी को मुक्ति का बलपूर्वक आना कहा गया, क्योंकि आप उस स्थिति में सहज ही चले जाते हैं जिस स्थिति में वो मुक्ति आपको सहज स्वरूप से प्राप्त हो जाती है। कैसे? कब प्राप्त होगी? जब राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, जब राम जी का भजन होने लगेगा। राम जी का भजन कैसे? साधारण जो संसारी जीव है वो संसार का भजन करता है, वो भगवान का भजन नहीं करता। संसार का भजन क्या है? संसार में ममता का होना ही संसार का भजन है। ममता अर्थात उसकी स्मृति, उसका स्मरण
हाय ये हाय वो, ऐसा वैसा। ये संसार में होना, संसार में ममता का होना ही संसार का भजन कहलाता है। शरीर में, देह में, है ना, घर परिवार में, कुटुंब में, धन में आसक्ति, संपत्ति में आसक्ति, इन सब में ममता, इन सब में होना ही संसार का भजन कहलाता है। और राम भजत, ये तो संसार का भजन हो गया। राम जी को भजने का स्वरूप यह है कि मन की जो वृत्ति है, ज्ञानी क्या है, मन की वृत्तियों को जबरदस्ती शांत करते हैं। ज्ञान के मार्ग में मन की वृत्तियों को दबा लिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में मन की वृत्तियों को दबाने की, नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। मन की वृत्ति सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। देह गेह कुटुंब धन संपत्ति, जहां पर भी आपकी ममता लगी हुई है, उन सब से उनकी ममता के तार खींचकर भगवान के चरणों से जोड़ देना है। इसी को यहां पे कहा गया, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। की करो ममता राम से, की ममता पर है। या तो राम जी से ममता करो या फिर किसी से ममता मत करो। ज्ञानी लोग उसी ममता का त्याग कर लेते हैं। ममता त्याग कर ही जिमी ज्ञानी। लेकिन इसमें दुर्गम है, विघ्न है, साधन कठिन है, अधिकारी बहुत कम है। और यदि किसी को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए तो उसका उस मार्ग पे रहना संभव नहीं है, क्योंकि पतन शीघ्र हो जाता है। तो दूसरा सरल मार्ग यही है कि ममता राम जी से जोड़ी जाए। इसी को कहते हैं भक्ति मार्ग। इसमें ममता के जो तार हैं, धागे हैं, काटे नहीं जाते हैं, अपितु इसमें एक विधि अपनाई जाती है कि जहां जहां आपकी ममता है, उन सबसे ममता को हटाकर राम जी के चरणों से बांध लेना। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। ये कि सबसे भगवान की, सबसे संसार में जो ममता लगी हुई है उसको हटा के भगवान में उस ममता को जोड़ देना। तो राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। वही जो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है, वो राम जी के भजन से दुर्लभ जो मुक्ति है वो सरलता सहजता से प्राप्त हो जाती है, और आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भक्ति के भाग में जो द्वैत है उसका बना रहना आवश्यक है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तदई उलगारी। सेवक सेव्य भाव बिनु, है ना। राम जी जब अनन्यता की बात हनुमान जी महाराज को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अनन्यता की बात जब राम जी कहते हैं तो सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। यहां पे भी राम जी ने कहा कि देखो दोनों बातें यहां बनी रहती हैं। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। क्या भगवान से एकाकार भी हो गया? रूप स्वामी भगवंत, ये संसार मेरे स्वामी का रूप है, मेरे भगवत स्वरूप है। ये संसार भगवत स्वरूप है, लेकिन मैं भगवत स्वरूप नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं सेवक हूं। संसार तो भगवत स्वरूप है, सब जगह भगवान है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं सेवक हूं। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित आवई बलियाई वाला तब यहां पे काम नहीं होगा कि मुक्ति जबरदस्ती आ जाए। नहीं, तब वो जबरदस्ती नहीं आएगी। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगेराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय ही क्यों ना कर ले। जल चाहे किसी भी स्थिति में हो, समुद्र में हो, आकाश में हो, उसकी जो अंतिम स्थिति है ना, अंतिम जो उसको आधार मिलता है, वो उसको आधार थल का ही मिलता है। जहां जल है वहां थल होगा ही होगा। जल थल के बिना रह ही नहीं सकता, ये भगवान का नियम है। प्रभु आज्ञा जही कहे जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लहे, है ना। तो रही न सकई,
कि जल का जो थल का साथ है वो जल छोड़ नहीं सकता। जहां जल है वहां ये मानना ही पड़ेगा कि हां इसके आधार में कहीं ना कहीं भूमि है ही है, इसको बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है क्या? नहीं। इसी बात को कही कि जिमि थल बिनु जल रह ही न सकाई, जैसे जल थल के बिना रह ही नहीं सकता, और कोटि भांति कोई करे उपाय, फिर चाहे कोई चाहे करोड़ उपाय क्यों ना कर ले, किसी प्रकार से आप जल को थल से अलग नहीं कर सकते, वो जाके थल का आश्रय लेगा ही लेगा। उसी प्रकार तथा मोक्ष सुन सुख सुन खगिराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। ये जो मोक्ष का सुख है ना, ये मोक्ष का जो सुख है, ये भगवान की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। आप सोचे कि इस मोक्ष का सुख मुझे कहीं और प्राप्त हो जाए, तो नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। और यहां पे देखिए, यहां पे अभी पिछले चौपाई में तो मुक्ति की बात कही, मोक्ष की बात कही, लेकिन यहां पे सीधे सीधे मुक्ति या मोक्ष की बात नहीं कही है। यहां पे कहा है तथा मोक्ष सुख, मोक्ष के सुख की बात कही, मोक्ष की बात नहीं कही है। भाई मोक्ष के होने में साधन के द्वारा जो मुक्ति है वो होती है, ठीक है, उससे मोक्ष के सुख का अनुभव होने लगता है, ठीक। लेकिन यहां पे थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर कर दिया गया है। क्या किया है? तथा मोक्ष सुख सुन खगिराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। मोक्ष की बात नहीं कही है, मुक्ति की बात नहीं कही है। मुक्ति तो जब आएगी तब आएगी, वो भी यदि आप चाहेंगे तो। यदि आप नहीं चाहते तो मुक्ति नहीं आएगी, नहीं मिलेगी ना। तो फिर मोक्ष के सुख कैसे मिलेगा? तो मोक्ष का सुख कब मिलेगा? जब आप आत्म स्वरूप हो जाएंगे, जब आपका जो चित्त है ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले बताया कि भगवान का भजन करते करते भगवान से मिलने की जब दृढ़ता मन में आ जाएगी, भगवान के बिना जब रहा नहीं जाएगा, तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त में जो मलिन अहंकार हैं, जो मलिन वासनाएं हैं, जब उनकी निवृत्ति हो जाएगी, तो उनकी निवृत्ति के बाद जो मन की जो अमल और विमल स्थिति जो निकल के आएगी, उस विमल स्थिति में आपको मोक्ष के सुख का आनंद प्राप्त होने लगेगा। आपको उस स्थिति में मोक्ष के सुख का आनंद प्राप्त होने लगेगा। उसी बात को यहां पे कहा, तथा मोक्ष सुख सुन खगिराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़कर वो सुख आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। मोक्ष की बात नहीं कही, उसका कहना नहीं बनता है, इसलिए मोक्ष ना कहकर मोक्ष के सुख की बात कही। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो अहंकार है, अहमता है, संसार में ममता है, अविद्या है ना, अविद्या है, ये सब जो है ना, ये मोक्ष के सुख को ऊपर से ढकने वाली है, से हमारे अंदर सहज ही उस सुख का अनुभव है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर के जो विषय विकार है, मलिनता है, अहमता है, इसने उस मोक्ष के सुख को ऊपर से एक आवरण में ढका हुआ है, जिसका हमें अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति के द्वारा वो आवरण हट जाता है, तो उस मोक्ष के सुख का हमको अनुभव होने लगता है ना। और अंत में क्या कहा? रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। वो बात इसलिए कही कि भगवान से यदि कोई संबंध तोड़ देता है, तो उसको फिर उस सुख की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। वो सुख केवल भगवान की भक्ति में ही मिलता है। यदि भगवान की भक्ति के विरुद्ध जाएंगे, तो जोग कुजोग, योग आपका भ्रष्ट हो जाएगा, ज्ञान अज्ञानो, ज्ञान आपका अज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। जहने ही राम प्रेम परधानु, भगवान के प्रेम की प्रधानता जहां नष्ट हुई, वहां आपका ज्ञान योग सब भ्रष्ट हो गया। इसलिए केवल भगवान की भक्ति में ही उस ब्रह्म सुख का आनंद आपको मिल सकता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। इसलिए जो बुद्धिमान है, अस विचारी,
क्या विचार करके कि भाई भगवान की भक्ति के बिना तो सुख मिल नहीं सकता। अस विचारी, ऐसा विचार करके हरि भगति सयाने, जो भगवान के भक्त हैं, यहां पे क्या कहा, सयाने, जो भगवान के भक्त हैं, जो सयाने भक्त हैं। देखो भगवान के भक्त में भी एक तो भक्त हैं जो मुक्ति के लिए ही भजन करते हैं, अपने कल्याण के लिए ही भजन करते हैं, है ना, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, इस हेतु भी भक्त भजन करते हैं। लेकिन उनको कभी सयाना नहीं कहा। जो भगवान की भक्ति में मुक्ति को ठुकरा देते हैं उनको ही भगवान कहते हैं कि हाँ ये सयाना है। जैसे राम जी ने जब कागभूषुंडी जी को मुक्ति की बात कही कि मुक्ति भी ले लो, तो मुक्ति देना चाहते हैं, संसार के जितने ऐश्वर्य हैं, संपदा है, सुख हैं, जितने पद हैं, रिद्धि सिद्धि हैं, सब ले लो। तो कागभूषुंडी जी ने वहां पे मुक्ति का निरादर कर दिया, है ना, मुक्ति के लिए कागभूषुंडी जी ने मना कर दिया। तब वहां पे राम जी ने कागभूषुंडी जी से क्या कहा, सुनवायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे सी अस बरदाना। सुनवायस ते सहज सयाना, राम जी ने कहा कि भैया बड़े सयाने भक्त हो तो तुमने तो मुक्ति नहीं मांगी, तुमने हमारी भक्ति मांग ली। तो जो भगवान के सहज सयाने भक्त है ना, वो मुक्ति का आदर नहीं करते, है ना। क्यों आदर नहीं करते? अरे जो जबरदस्ती आ रहा है, जबरदस्ती गले पड़ रहा है, उसको कौन आदर करेगा। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी। जब सती जाने लगती हैं जबरदस्ती, तो शंकर जी क्या कहते हैं, अरे बिना बुलाए जबरदस्ती जाओगी तो तुम्हारा शील स्नेह प्यार कहाँ बना रहेगा, तो कौन तुम्हें पूछेगा जबरदस्ती जाओगे तो जब मुक्ति जबरदस्ती आने लगती है तो जो भगवान को जो सयाने भक्त हैं ना, मुक्ति का आदर नहीं करते हैं। अरे नहीं, काहे न मांगे सी ऐसा वरदान। राम जी भी कहते हैं बड़े सयाने हो, तुमने ऐसा वरदान मांगा, है ना। निरादर का अर्थ है कि मुक्ति की इच्छा नहीं करते। निरादर का अर्थ ये नहीं है कि मुक्ति को आप कुछ भी उल्टे सीधे शब्दों में संबोधित कर रहे हैं। निरादर का अर्थ है कि वो मुक्ति की इच्छा नहीं करते, है ना। निरादर अर्थात उसका त्याग कर देते हैं। तो अस विचारी हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लोभाने। भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। मुक्ति को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि उन्हें पता है कि जो मुक्ति का सुख है, जो मोक्ष सुख है, वो भगवान की भक्ति में पहले से ही विद्यमान है। तो मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति निरादर, है ना। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तेहि कहु राम भक्ति निज देहि। भगवान स्वयं अपनी भक्ति उसको दे देते हैं। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अवेद्यानाशा। भक्ति करने से होता क्या है? बिनु जतन प्रयासा। भक्ति में एक विशेषता कही, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा। बिना किसी जतन के, बिना किसी प्रयास के भक्ति की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा यदि अविद्या माया का नाश किया जाए तो उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे परिश्रम नहीं है। यहाँ पे आपको भगवान का भजन करने के अलावा, राम राम करने के अलावा कुछ नहीं करना है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो समझने की है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानाशा। यहां पे आप इसको दो भाग में तोड़िए। भक्ति करत, ठीक है, भक्ति करत, भक्ति करना, और पीछे की बात बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानाशा। कि भक्ति करने में तो आपको प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयास की अर्थात शरणागत हो जाना भगवान का, भगवान के आश्रय को स्वीकार कर लेना। ये शब्दों में तो सरल है, लेकिन वास्तविक जीवन में किसके अभ्यास में कितना आ पाता है? कौन भगवान के भजन में कितना मन लगा पाता है? तो भक्ति के लिए तो आपको थोड़ा प्रयास प्रयत्न करने की आवश्यकता फिर भी है।
भक्ति तो आपका यत्न करने से उत्पन्न होगी, लेकिन भक्ति उत्पन्न होने के बाद संस्कृति मूल अविद्या नाशा, उस अविद्या को नाश करने के लिए, उसमें उसका नष्ट करने के लिए आपको कोई और परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। संस्कृति मूल का अर्थ है ये जो सृष्टि है ना, ये माया के द्वारा रची हुई है, और ये जो भगवान की माया के द्वारा जो सृष्टि रची हुई है, ये हमारे बंधन का कारण नहीं है। यहां पर संस्कृति मूल का अर्थ यही है कि ये सृष्टि हमारे बंधन का कारण नहीं है। जीव के जो बंधन का कारण है वो जीव की अपनी सृष्टि है, जो अविद्या से है, जो दुख रूप से है ना। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भवकूपा। जीव उसी के कारण भवकूप में पड़ा हुआ है ना। अविद्या नाशा, अविद्या 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, है ना, और अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात होता है मरने का भय, मरण का भय। और इन 5 का अर्थ है, अविद्या का अर्थ है जो अनित्य है, अशुद्ध है ना, उसमें लीन हो जाना, ये जानते हुए कि सदा रहने वाला नहीं है, उसका उपभोग करना, उसमें आनंद लेना। अस्मिता, बुद्धि की जो एकाग्रता है, बुद्धि की जो एकात्मकता है, उसको नष्ट कर देना। अर्थात यदि हम कोई भी देखिए अपराध करने जाएं, कोई भी पाप करने जाएं, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी आत्मा है ना, बुद्धि को एक संकेत देती है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये स्वार्थ है, ये झूठ है, ये कपट है, ये लोभ है, नहीं करना चाहिए, इससे आपकी चित्त मलिन होगा, ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मन के कारण जीव फिर भी उसमें लग जाता है, ठीक। तीसरी बात कही राग होना। राग तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। मरने का भय, ठीक। तो ये सब जो है ना, ये सब कही जाती है अविद्या, ये सब अविद्या कही जाती है। इसमें राग, द्वेष, मरने का भय, है ना, ये सब कही जाती हैं। तो भक्ति के लिए तो यत्न की आवश्यकता है, लेकिन एक बार जब भक्ति का साफल्य हो जाता है, जब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, तो इन सब अविद्याओं को नष्ट करने के लिए जीव को कोई और प्रयास नहीं करना पड़ता। जबकि ज्ञान के मार्ग में इन सब को नष्ट करने के लिए जीवन भर आपको प्रयत्न करना है, और प्रयत्न करने के बाद जब ये नष्ट हो जाती हैं, तो हर समय सजग रहना है कि दोबारा ये कहीं जीवन में ना उतर के आ जाए। इसलिए भक्ति के मार्ग को अत्यंत सरल बताया गया है। तो संस्कृति मूल अविद्यानाशा, है ना, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानाशा। भक्ति इस प्रकार से संसार के जितने मूल हैं, अविद्या है, उनको नष्ट कर देती है। कैसे नष्ट कर देती है? भोजन करियत पति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी, असहरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। भूख लगी, भूख लगने के बाद आपने भोजन किया, ठीक है, भूख लगी, भोजन किया, अब क्या हुआ, आपकी भूख शांत हो गई। भूख शांत हो गई, कोई विशेष तो हुआ नहीं। जब भूख शांत होगी तो क्या हुआ कि आपके अंदर की जो जठराग्नि है, उसने बिना ही प्रयास के, आपके बिना किसी आज्ञा के, आपने कोई कमांड नहीं दी, उसने स्वतः ही उसको पचाना शुरू कर दिया, किया ना। उसके लिए तो आप कुछ नहीं करते, आपका जो प्रयास रहता है वो केवल भोजन को खाने तक के लिए रहता है। उसके पश्चात जठराग्नि उसे पचाती है, उसमें आपका कोई प्रयास नहीं रहता। किसी का कोई प्रयास रहता हो तो बताओ कि हाँ हमारा प्रयास रहता है, हम खुद से करते हैं। किसी का उसमें कोई प्रयास नहीं रहता, ठीक है। तो भोजन तो किया जाता है तृप्ति के लिए, कि हाँ भाई तृप्ति हो गई, अभी तक बहुत भूख लगी थी, अब तृप्ति हो गई। लेकिन उस भोजन को जो जठराग्नि है, उसको अपने आप ही पचा देती है। उसी प्रकार जो भक्ति है वो की तो जाती है आनंद के लिए, भगवान के नाम जप के लिए, भगवत आनंद के लिए, लेकिन वो बिना
आपकी प्रयास किए ही आपके अंदर की अविद्या को नष्ट कर देती है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है, कोई इच्छा में कसर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पेट में जठराग्नि है वो स्वतः ही उस भोजन को पचा देती है। वैसे ही जो भक्ति करते हैं, जो प्रेम से राम जी के रूप को मन में वसाए हुए वाणी से भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मुख से भगवान के गुणों का गान करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, है ना, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनको केवल भक्ति करने की आवश्यकता है। अंदर की अविद्या, अंदर के मल को नष्ट करना, अंदर के अहंकार को नष्ट करना, अंदर के विकार को नष्ट करना, वो स्वतः ही होने लगता है। उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे भाव में ये बात है कि जैसे प्राणी है ना, प्राणी भोजन करता है, लेकिन उसको जो पचाने वाली जो जठराग्नि है वो भगवत स्वरूप है, जो भगवान जीव के हृदय में रहते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान के भक्त जो भी कर्म करते हैं, आपने किसी भी भावना से प्रेरित होकर आपने अपने जीवन में कोई भी कर्म किया और उस कर्म के द्वारा कोई भी कर्म का विधान, ऐसा शुभ या अशुभ कर्म, कोई भी पाप या पुण्य, है ना, कोई भी आपका प्रारब्ध उससे जनित हुआ, कोई भी भगवान के भक्तों के द्वारा, तो जो भक्ति है ना भगवान की, वो उनको पचा लेती है। समझे ना बात को, है ना। भक्त के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, भगवान की भक्ति उसके उस शुभ या अशुभ कर्म को पचा लेती है और भक्त का नया प्रारब्ध नहीं बनने देती। जब भक्त का नया प्रारब्ध वो नहीं बनने देती है भगवान की कृपा से, तो भक्त का नया जन्म नहीं होता है उस भक्ति के कारण, क्योंकि अब आपका नया प्रारब्ध बना नहीं। शुभ और अशुभ कर्म जितने आपके पूर्व जन्म थे वो आपने शरीर के द्वारा भोग लिए और आपकी भक्ति के द्वारा आपका नया प्रारब्ध नहीं बना। तो भगवान की कृपा से आपकी जो मुक्ति है उस पर भगवान का ठप्पा लग जाता है, सत्यापित हो जाती है कि हाँ अब इसकी मुक्ति है। समझे। तो भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठरागी। कितनी सरल बात हो गई। जब सरल बात होगी तो अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई। अब यहां पे जाके भक्ति को कह दिया बड़ी सुगम हो गई। अब तो भक्ति में कोई बात ही नहीं कही। अस हरि भक्ति भक्ति सुगम सुखदाई। ऐसी जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति कैसी है। भोजन करने में क्या है, एक अंदर के केवल भूख ही तो होनी चाहिए। उसी प्रकार भक्ति भी भगवान की ये भोजन की भांति है। जैसे भोजन है उसी प्रकार भजन की व्यवस्था है ना। जैसे भोजन वैसे भजन। कैसे, ये शरीर है, इसकी इंद्रियां हैं, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, असली तो वही है ना। उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता भजन है, जिसको जीव का अंतःकरण कहा जाता है ना। जैसे जो स्थूल शरीर है हमारा, जो ये शरीर है, इसका जो भरण पोषण है ये जठराग्नि का काम है। उसी प्रकार जो हमारा मानसिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसका जो भोजन है ये भगवान का भजन है। तो अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई। जैसे स्थूल शरीर के लिए भोजन की प्राप्त करना बड़ी सुगमता है। भूख लगी, भोजन प्राप्त किया, हो गया काम। आपने जठराग्नि ने उसको पचा दिया, उसके शुभ अशुभ जितना था सबको पृथक पृथक करके उसको पचा के नष्ट कर दिया। ठीक है। उसी प्रकार जब जीव भजन करता है तो जीव के जितने शुभ और अशुभ जो कर्म बनते हैं उसको भगवान की जो भक्ति है उसको पचा के शुभ अशुभ जितने उसके कर्म बनते हैं, पाप पुण्य जितने बनते हैं, उसको भगवान की भक्ति पचा के नष्ट कर देती है। स्वयं जैसे आपने भोजन किया, आपको पता नहीं चला ना क्या हुआ, उसी प्रकार भक्त को भी पता नहीं चलता कि भक्ति उसके जीवन में कितना परिवर्तन लेके आ रही है। भक्त को भी पता नहीं चलता कि उसका जो भजन है वो किस प्रकार से उसका जो मानसिक शरीर है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसका पोषण कर रहा है, उसके वैराग्य को, उसके बल को, उसकी भक्ति को बढ़ा रहा है। ये नहीं पता चलता। इसलिए अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई। इसलिए यहाँ आकर भगवान की भक्ति को कागभूषुंडी जी ने सुगम कहा और सुख देने वाली कहा। अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई।
अब संसार में ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको भगवान की भक्ति न सुहाए। सेवक सेव भाव बिनु, जो भी बात आप सभी से कही ना वही बात आ गई। सेवक सेव भाव बिनु भवन तरई उलगार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। सेवक सेव भाव बिनु, क्योंकि यदि सेवक और सेव का भाव नष्ट हो जाएगा, भगवान से एक स्वरूप हो जाएंगे, आत्मरूप हो जाएंगे, है ना, जाने तो तुम्हें हो जाए वाली बात आ जाएगी। तो जो कैवल्य परम पद है ना, अनिच्छित आवई बरियाई, जो जबरदस्ती आ जाती है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आपको ना भगवान की लोक की प्राप्ति होगी, ना भगवान की सेवा की प्राप्ति होगी, ना भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होगी, ना भगवान के ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नहीं, फिर तो बस एक छोटी सी बिंदु बने और बिंदु जाके भगवान के मुख में समा गए, खेल वहीं खत्म। फिर भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का सौंदर्य है, भगवान की रूप माधुरी है, भगवान का सामिप्य है, भगवान की सेवा है, इसके आनंद से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अस विचार हरि भक्ति से आने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। इसलिए उनको भक्ति अच्छी लगती है, उसको भगवान अच्छे लगते हैं। इसको मुक्ति चाहिए, उसको भगवान से क्या मतलब, हो तो भजन करेगा, मुक्ति हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे ये भाव आवश्यक है कि सेवक सेव भाविनो भवनतरि उलगारी, ये भाव बना रहना चाहिए कि मैं सेवक और आप सेव्य। अस विचारी हरि भक्ति से आने। पता ही नहीं चला समय कितना हो गया, जबकि संक्षेप में फिर हर बात कही। हो सकता है किसी को समझ में आया हो, किसी को नहीं आया हो, क्योंकि संक्षेप में कहा है बहुत लंबा हो जाता। ऐसे तो एक दो चौपाई को भी 1 घंटा लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा मैं संक्षेप में कहूँ। तो यदि किसी को समझ में ना आया हो तो वो भी सत्संग के बाद पूछ सकता है। और ठीक है, आज के लिए समय अधिक हो रहा है और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।